नमस्कार पिला माने इन्फो ओडिशा ऑफिशियल चैनल को समस्त को बहुत बहुत स्वागत। पिला माने आजिकार जो क्लास रहिबो आपनकर क्लास नंबर 6 रहिबो ओएसएससी एटीओ डिप्लोमा एवं डिग्री पिलांकर जो क्लास कोर्स चलीतला ये होची 6 नंबर क्लास। या पूर्व 5टा क्लास ऑलरेडी अपलोडेड हे सारची। कम्युनिकेटिव इंग्लिश सहित कंप्यूटर एप्लीकेशन चैप्टर खत्म हे सारची। सिलेबस वाइज डिस्कशन ले समस्त क्वेश्चन आपनकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सहित एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को डिस्कशन करिथिली। तो आपनकर समस्त क्वेश्चन आपनकर प्लेलिस्ट जाईकी ओएसएससी एटीओ प्लेलिस्ट आपन जाईकी चेक करि परिबे। ठीक अछि पिला माने आजिकार क्लास रहबो इंजीनियरिंग फिजिक्स ऊपर हम क्लास करबा। तो क्लास आपन मानकर इंपोर्टेंट रहइबो। समस्त पिला जोड़ी जानतु संगे संग आउ ता सहित शेयर करंतु पिला मान को सहित जो संग मान को सहित जो माने जोड़ी नाहंती तो से मान को सब्सक्राइब करिया को मते कोंतु। आपन सब्सक्राइब न करजंती सब्सक्राइब कर दियंतु। आ वीडियो को लाइक करिया सहित कमेंट शेयर जमा करिया को भूलंतुनी। चलंतु आगो को बढ़िबा। क्लास रे कोन अछि देखिबा। जेमति का कि आपनकर फिजिक्स रे आपनकर मेंशन अछि सिलेबस रे इंजीनियरिंग फिजिक्स रे कौन कौन सब्जेक्ट मेंशन अछि से विषय में देखिदबा। आजिकार फिजिक्स रे आपनकर मेंशन अछि यूनिट एंड डायमेंशन, स्केलर्स एंड वेक्टर्स, काइनेमेटिक्स, वर्क एंड फ्रिक्शन, ग्रेविटेशन, ऑसिलेशन एंड वेव्स, हीट एंड थर्मोडायनामिक, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटोस्टैटिक, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मॉडर्न फिजिक्स ये समस्त आपनकर सिलेबस रे मेंशन अछि। तो एही समस्त विषय में आलोचना करिवा। तो हमें स्पेसिफाइड सब्जेक्ट को नेमी जेमति का आलोचना करते सेहि भले आपनकर आलोचना रहिबो। आजिकार जो क्लास है आपनकर कोन कोन आलोचना रहिबो यूनिट एंड डायमेंशन जोटा कि इंपोर्टेंट रहिबो, स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज, काइनेमेटिक्स, वर्क एंड फ्रिक्शन ये समस्त आलोचना आजिका वीडियो रे क्वेश्चन सहित आमे आलोचना करबा। तापर आमे नेक्स्ट जोटा कि ग्रेविटेशन ऑसिलेशन से समस्त विषय आलोचना मध्ये करबा। आगो को बढ़िबा। फर्स्ट क्वेश्चन कोन अछि देखिदबा। प्रथम क्वेश्चन आपण पाइबे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो एमान को मध्यरु किए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रो व्यवहार करथाय एवं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जोटा कि कहिबा गले तारि पराकाष्ठा सेठु हे आसीथिला ये हे जो आपन रेडियो। ठीक अछि बोला माने रेडियो रे आपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रो व्यवहार होइताय। मन रखिथिबे इंपोर्टेंट रहिबो। ता सहित इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपन आ कोंटी कोंटी व्यवहार होइताय। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रे व्यवहार आपन मानकर रेडियो सहित रेडियोथेरापी, डिटेक्टिंग ऑफ फ्रैक्चर्स ऑफ आर ड्रॉन बाय एक्सरे। जो आपन एक्सरे करिया जानते सेठी लिखा है ना एक्सरे सेठी आपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रो व्यवहार होइते। आपन कोन से फ्रैक्चर हेतिले हाथ गोड़ जोटी भांगी थाए से समस्त आपन को चिन्हे की जणै थाए। ता सहित इलेक्ट्रिक मोटर कम्स अंडर द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस रे आपन इलेक्ट्रिक मोटर रे आपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रो व्यवहार हेइताय। तापर देला एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन आल्सो बी डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ इट्स एनर्जी। तार एनर्जी रे याको आपण डिस्क्राइब करि परिबे एवं यार यूनिट जोटा रहिबो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जोटा कि ईवी रे हमें डिनोट करथाउ। मने रखिथिबे इंपोर्टेंट रहिबो। परवर्ती क्वेश्चन पढिबा। परवर्ती क्वेश्चन देला पिला माने व्हिच इज द यूनिवर्सल अट्रैक्टिव फोर्स। तो आपन को एमबी जो ऑप्शन ले दिया अट्रैक्टिव फोर्स एमान को फोर्स बेतरु कोटा उटे यूनिवर्सल अट्रैक्टिव फोर्स एटा आपन को हेजिवो। यूनिवर्सल अट्रैक्टिव फोर्स रे आपन को की हबो ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक अछि पिला माने ग्रेविटेशनल फोर्स होची आपन को गुटे यूनिवर्सल अट्रैक्टिव फोर्स एवं ग्रेविटेशनल फोर्स टा कोन ता विषय रे आलोचना हमें करिदबा। देखिवा द ग्रेविटेशनल फोर्स यूनिट फोर्स इज बेसिकली नोन एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए बॉडी ऑफ यूनिट मास ऑफ 1 केजी। जतिको आपन को 1 केजी मास रे जतिको बॉडी से एक्सपीरियंस करछि ताक में ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स आपन कहिताउ जेउटा कि बाय ग्रेविटेशन ड्यू टू अर्थ रो जोटा कि अट्रैक्शन फोर्स जुगे आपन को फोर्स क्रिएट हिताय। तो किलोग्राम फोर्स जोटा कि आपन को हिजो केजीएफ इज नोन एज द ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। तो आपन को ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स रो आपन को यूनिट हिगला केजीएफ। हेंस द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन ए बॉडी ऑफ मास 1 केजी इज रिगार्डेड एज 1 केजीएफ। सेति हमें ताकू 1 केजीएफ कहिताउ। ठीक अछि ने किलोग्राम फोर्स। तापर आछला आल्सो वी नो दैट जोटा कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन F इक्वल टू ma हमें कहितो एमति का। तो एक्सीलरेशन जगह रे आपन को एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज कॉल्ड g आपन नै गले सेठी आपन F हे गला फोर्स m हे गला मास हे गला आपन 1 kg आपन ग्रेविटी ड्यू टू एक्सीलरेशन जोटा कि 9.8 थाए। तो 1 रे 9.8 को गणितो तो फोर्स आपन को 9.8 न्यूटन हे जो। तो फोर्स यूनिट हे गला आपन को न्यूटन। मन रखिथिबे एटा आपन को ग्रेविटेशनल फोर्स विषय मु चर्चा कर देली। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया कोन अछि। व्हाई इज क्लाइंबिंग ए लैंप पोस्ट हार्डर देन ए क्लाइंबिंग अप ए ट्री। एठी कहिला गोटे कथा आपन गछरे चढ़िया को बहुत इजी रे चढ़ी जानती कि जेते आपन गोटे लैंप पोस्ट को चढ़ुचंती कोनसी पर मेटालिक लैंप पोस्ट हो गला कोनसी प्रकार सीमेंट कंक्रीट लैंप पोस्ट हो गला सेतले चढ़ुचंती सेतले आपन कोन होइते ना अधिक कष्ट होइते। कोन पे हेते एथरे आपन को फ्रिक्शन लेस होची पैरेलल फ्रिक्शन थाय। आपन को बी आपन ए आंसर हे जिवो पैरेलल फ्रिक्शन कोन ऊपर देखिबा। समटाइम्स कोन होइते ना
sometimes the electromagnetic contact force between two bodies may have a component acting parallel to the surface of the contact. This is called friction, जोटा कि आमे friction कहथौ किछि समय आमे कोन होता ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कांटेक्ट होता है फोर्स जोटा कि बिटवीन दीटा बॉडी भितर जोटा कि कांटेक्ट फोर्स आपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कांटेक्ट होता है सेता कोन होता ना कंपोनेंट एक्टिंग करथाय जोटा कि आपन को बॉडी से जो कंपोनेंट एक्टिंग करथे से करथे पैरेलल टू द सरफेस कांटेक्ट आपन बॉडी जो कांटेक्ट होता है से जो आपनकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉडी सहित से कुछ ना पैरेलली एक्टिंग करता है दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन. तो व्हेन बॉडीज आर प्लेस्ड विथ देयर स्मूथ सरफेस जतरे बॉडी आपन स्मूथ सरफेस कांटेक्ट आसी दे प्रोवाइड ओनली स्मॉल पैरेलल कंपोनेंट तेणु से बहुत कम होची पैरेलल कंपोनेंट प्रोवाइड करते माने सेठी आपन फ्रिक्शन कम होता है तेणु आपण मानकर कोन होता ना एक्चुअली से खसरी जवार चांस होता है फिसलन अधिक होता है सेति पे आपण माने मेटालिक आउ आपनकर कौन सी प्रकार जोटा कि आयरन होची लैंप रे चढ़िया को आपन को इजी होएनी किंतु आपनकर जोटा कि ट्री रे चढ़िया को इजी हुए. नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाओ. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन अछि. नेक्स्ट क्वेश्चन देला व्हेन अ बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी द टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट बिकॉज ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग. से कहिला आपण मानकर जतले बॉडी फ्रीली अंडर ग्रेविटी थ्रो रे जति फ्रीली से होजे फॉल होजे पडुची जेंते गछरु फळ गोटे पडिया ऊपर को आवत के जीवानी तो सेते पडुची द टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट सेते मैकेनिकल एनर्जी तार कांस्टेंट थाय बिकॉज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिकॉज होची लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जुगु जोथरे आपनकर मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट थाय बाकी एटा होची लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी कोठु आसीची जोटा कि हम आपण समझ जानछथि नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी जोटा कि फॉर्म सेटा आपण समझ जानछथि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन इट बी डिस्ट्रॉयड. आपण केबे भी ता क्रिएट करि परिबेनी किबा डिस्ट्रॉय करि परिबेनी. इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. ठीक अछि माने गुटे फॉर्म से आउटे फॉर्म को से गणित ना कन्वर्टेड हो जाए चेंज हो जाए व्हेन बॉडी फॉल्स फ्रीली जेता गुटे बॉडी कोन जेता फ्रीली फॉल होची अंडर ग्रेविटी तो पोटेंशियल एनर्जी ग्रेजुअली चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी ता मूवमेंट जोटा होची से धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट हो जिवो बट से टोटल जो मैकेनिकल एनर्जी ता से कोन थाए कांस्टेंट थाए एट एनी पॉइंट्स ऑफ मोशन. तो आपण एटा भलो कि मन रखिथिबे जेते आपनकर सपोज बॉडी टा एठी मूव करछि देयर पोटेंशियल एनर्जी सेठी जाय कि काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जिवो बट ता भीतर एटु जो मूवमेंट स्टार्टिंग रु एंडिंग पर्यंत पूरा फिक्स मोमेंट पर्यंत सेठिकार आपनकर मैकेनिकल एनर्जी जोटा कि आपनकर कांस्टेंट थाए इंपोर्टेंट रहिबो. नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ियो. What happens when a bullet fired from a rifle? आपण कहला गुटे बंदूक जदि आपण होचे बुलेट फायर करचंती माने बंदूक गोली फुटाउचंती तो कोन हबो से कोन हबो आपण को पछो ठेली दबो ना बंदूक को पछो ठेली दबो ना कोन हबो किछि हबो नै ए समस्त ऑप्शन देछि. तो राइफल गिव्स बैकवर्ड किक आपण को जोटे राइफल टा बंदूक टा आपण को बैकवर्ड किक दबो आपण एटा ऑप्शन ले मारि के आसीबे सी आपण को आंसर हे जिवो. बहुत जोटा थरे ए क्वेश्चन टा को पचाइता समस्त मारि के आसंती वी फॉल बैक आ ऑप्शन ले आपण को सेटा भी थाए. ठीक अछि बोला माने बी मारि के आसंती आ भूल हे जाय तो भल कि देखि के आसी राइफल गिव्स बैकवर्ड फोर्स गुटे देता है जोटा कि आपन को ठेली दबो तो बैकवर्ड किक देता है. तो द एक्चुअल इंस्ट्रक्शन आर रिटेन इन द बॉक्स. ठीक अछि बोला ने नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जिवा. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंफेरियर प्लांट टू अर्थ. बढ़िया कथा कहते जे एटा बहुत टाइम रे क्वेश्चन टा आसी थाए आपन मर्क्यूरी हे जिवो बाकी इंफेरियर प्लांट टू अर्थ समस्त को जे क्वेश्चन आपन परीक्षा देखंती इंफेरियर कोन ए वर्ड टा आपन को कोन खटकेइबो सेतकी बेला आपन हैरान हे जाती जे क्वेश्चन टा छाडी दी चले आसीबा नले गुटे फुल ऑप्शन मारि दी चले आसीबा. ठीक अछि बोला माने से कहला अर्थ रो इंफेरियर प्लांट कोटा आपन को सेटा सब चिन्हैबा को इंफेरियर मींस आपन को रहउची निकटतम प्लांट द planets the planets which are closer to the sun than earth. ठीक अछि बोला माने जो प्लैनेट टा क्लोजर टू द सन को बहुत क्लोजर थाए अर्थ टू मतलब अर्थ टू भी अधिका क्लोजर किए होची जोटा कि जो प्लैनेट सेटा मतलब हमें कॉल्ड इंफेरियर प्लैनेट. ठीक अछि बोला माने देयरफॉर मर्क्यूरी एंड वेनस आर इंफेरियर प्लैनेट. ठीक अछि बोला माने मर्क्यूरी जदि नथियो वेनस भी मारि के आसीबे द अदर प्लैनेट्स आर सुपीरियर प्लैनेट्स जोटा कि इंफीरियर आउ सुपीरियर आते हैं. सुपीरियर मींस से माने बहुत दूर डिस्टेंस रे अछंती. नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जियो. नेक्स्ट क्वेश्चन आपन देला ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी बेड. आपनकर सी बेड रो डेप्थ को मापिया पई सी रे जोटा कि डेप्थ मापिया पई हमें को प्रकार जोटा कि इंस्ट्रूमेंट यूज करथाउ बा को प्रकार मेथड व्यवहार करथाउ सेटा आपन पछला सोनार मेथड रो व्यवहार आपन नै करथांती. बी आपन को उत्तर हे जिवो सोनार जोटा कि आपन ता विषय देखिदेबा वर्ड सोनार स्टैंड्स फॉर साउंड नेविगेशन रेंजिंग. आपन को सोनार फुल फॉर्म जोटा कि आपन कहि जोटा कि साउंड नेविगेशन रेंजिंग ऑन ए सोनार अल्ट्रासोनिक वेव्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू द ओशन
दे आर रिफ्लेक्टेड बाय सबमर्ज्ड रॉक्स एंड रिसीव्ड बाय द रिसीवर। से कौन होता है, जेतले आपण अल्ट्रासोनिक वेव को आपण पानी भितर देखि छाड़िबे सेतले कौन हबो ना, से वेव गुडा जाई कि कहूछि ना, जेतले समुद्र तले जो पत्थर रहिछि सेतरे कोन होछि ना बम्बार्डमेंट हुए आ से रिफ्लेक्ट हेकि रिसीवर रे पुनी रिसीव हिताय। बाय मेजरिंग द टाइम डिले ऑफ द रिसीप्ट द डिस्टेंस कैन बी डिटरमाइन। जेतिक डिस्टेंस रे आपण जेतिक समय से डिले हेकि जेतले आपण सपोज गुडे अल्ट्रासोनिक वेव देउजंती, एठु वेव आसिला, एठी बम्बार्डमेंट होला, पुनी रिटर्न हेकि जीवो, जेतिक समय से डिले हैला फेरिक आसिया पई ताकू सही समय को हम मापी कि आमे कोन होछि ना तार डिस्टेंस मापी थाउ सोनार मेथड। ठीक अछि बोला माने नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जिवा। द एंगुलर डायमीटर ऑफ द सन इज 90-20 इंच देला आपनकर। इफ द distance of the sun from the earth is 1.5 into 10 to the power 11 meter, what is the linear diameter of the sun? आपन को इबले क्वेश्चन बहुत थर पचाइ थाए, इबले मैथमेटिकल क्वेश्चन आसी थाए, एपन आपन छाडी देई चले संते। ठीक अछि बोला माने छोट छोट क्वेश्चन आपन टिके मन रखिथिबे, आपन या कर आंसर जो 1.4 into 10 to the power 9 हिजिबो मीटर। एटा देखंतु डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम अर्थ। ठीक अछि बोला सन रु अर्थ डिस्टेंस हला 1.5 into 10 to the power 11 मीटर। आउ ता सहित आपन को एंगुलर डायमीटर ऑफ द सन आसी गला 1920 ये सब वैल्यू आपन मन रखिथिबे। रेडियन रेट अछि तो ताको समस्त को लिनियर डायमीटर जतला काढिबे समस्त को मल्टीप्लाई कर देंतु 1.4 into 10 to the power 9 मीटर। आपन आइदर कोन करथु ना वैल्यू को मन रखंतु नहले कैलकुलेशन मन रखता। ठीक अछि बोला माने नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देला व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये बढ़िया क्वेश्चन पछला गुटे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपन डायमेंशनल फार्मूला कोन रहइबो, ए क्वेश्चन सब आसी था डायमेंशनल फार्मूला क्वेश्चन। तो m to the power -1 l q t to the power -2 दैट इज अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट फार्मूला। आपन डायमेंशनल फार्मूला हेगला केमति बाहला एठी देखि जाउची। g इक्वल टू आपन कोन आपन को जोटा कि आपने जेमति एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तार डिनोशन हेता मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। g इक्वल टू gm by r स्क्वायर। g आपन को यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तार वैल्यू 6.674 into 10 to the power -11 मीटर क्यूब kg पर सेकंड स्क्वायर जोटा आपन को हेजिवो। ठीक अछि बोला माने तो आपन मान को एम दे दियो मास ऑफ द बॉडी, आर आपन को रेडियस ऑफ द मासिव बॉडी, सही अनुसार आपन को रेडियस ले मीटर रे हेजिवो, मास ले केजी हबो। तो आपन को यूनिट सब रहि गेला। तो f इक्वल टू g बाय r स्क्वायर जोटा कि gm बाय r स्क्वायर आपन को देखला फोर्स इक्वल टू। ठीक अछि बोला माने तो g आपन को जोटा हम कहले ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m हेगला मास, r हेगला आपन को रेडियस। तो से अनुसार फार्मूला आपन काढिले, एठी मु यूनिट देछि से अनुसार काढले ये हेजिवो m -1 l q t -2। ठीक अछि बोला माने नेक्स्ट क्वेश्चन जिवा। The symbol to represent amount of substance is आपनकर amount of substance रो symbol आपनकर मोल हेजिवो, मन रखितबे इंपोर्टेंट होबो। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जिवा। AU is the unit of आपन AU ता कहार यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होची AU। बी आपन को उत्तर हेजिवो। ता सहित आपन टिके देखिदबा यूनिट केते प्रकार अछि, कोन कोन यूनिट विषय टिके टाइप्स ऑफ यूनिट रे आपन फंडामेंटल यूनिट्स आउट डिराइव यूनिट्स थाए। ठीक अछि बोला माने तो फंडामेंटल यूनिट्स हला होची यूनिट डिफाइंड फंडामेंटल यूनिट्स आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। आ ता सहित डिराइव यूनिट जोटा कि डिराइव करते जो फिजिकल क्वांटिटी को डिराइव करचंती ताहले आपन ताको हमें डिराइव यूनिट्स कहिता। आ ता सहित सिस्टम ऑफ यूनिट्स कोन आसीबो, टाइप्स ऑफ यूनिट रे दीटा आसीला फंडामेंटल एंड डिराइव। आ गुटे अछि आपनकर सिस्टम ऑफ यूनिट रे आसुची एफपीएस सीजीएस एमकेएस एसआई यूनिट। ए समस्त सुनिथिबे एसआई सिस्टम रे समस्त यूनिट थाए, जेमति एफपीएस रे आपनकर फुट पाउंड सेकंड हेगला, सीजीएस रे सेंटीमीटर ग्राम आपनकर सेकंड हेजिवो, एमकेएस रे एस समस्तकर सेकंड हे रहइबो, एमकेएस रे आपनकर हेगला कोन मास केजी, आउ मास रहइला आपनकर केजी जेटा कि मीटर केजी आउ सेकंड। ठीक अछि बोला माने से अनुसार एसआई यूनिट आपनकर जोटा हेजिवो। द सिस्टम इज वाइडली यूज्ड ऑल मेजरमेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड, एसआई यूनिट। ठीक अछि बोला माने ताको मन रखितबे सप्लीमेंटरी यूनिट्स रहिताय, ता सहित आपन गोटे बेस यूनिट होइताय। ठीक अछि बोला माने 7 बेसिक यूनिट्स आपनकर रहिला, 2 सप्लीमेंटरी यूनिट्स। द सिस्टम बेस्ड ऑन द एसआई यूनिट्स दीटा आपनकर जोटा कि सप्लीमेंटरी और 7टा बेसिक यूनिट्स मध्ये रहिछि। तो चलंतु आगो बढ़िया क्वेश्चन देखिया कोन अछि। द क्वांटिटी हैज द ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड आपनकर जहार केवल मैग्नीट्यूड जो अछि और डायरेक्शन अछि नाही ताको हमें कोन कहिता स्केलर क्वांटिटी। बने केतिबे स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी ऊपर क्वेश्चन आसीताय। तो स्केलर क्वांटिटी इज डिफाइंड एज कोन हेजिवो द फिजिकल क्वांटिटी विथ ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन। मो जेंते कहलखली मैग्नीट्यूड रहइबो डायरेक्शन रहइबोनी। सच फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी डिस्क्राइब्ड जस्ट बाय देयर न्यूमेरिकल वैल्यू विदाउट डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन दरकार केवल न्यूमेरिकल वैल्यू रे हमें ताको हमें कोन करबा से क्वांटिटी को डिस्क्राइब करि परिबा। तो एग्जांपल कोन होइबो मास स्पीड डिस्टेंस टाइम वॉल्यूम डेंसिटी दैट टेंपरेचर दीज आर स्केलर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज को जिबा तले वेक्टर क्वांटिटी इज डिफाइंड एज द फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज बोथ डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। तार मैग्नीट्यूड भी रहिबो और डायरेक्शन रहिबो, दैट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। एग्जांपल है जो कोन लिनियर मोमेंटम, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम, एंगुलर
angular velocity, force, electric field, polarization, that is all are कौन वेक्टर क्वांटिटी ठीक अछि बोला माने नेक्स्ट जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि देखिया तो नेक्स्ट क्वेश्चन ए पोलर वेक्टर इज वन व्हिच आपन को पोलर वेक्टर टा कोन he has a starting point of application polar vector टा होती गुटे starting point of application सेटा देखि दबा the vector which has a starting point or a point of application जदि कोनसी वेक्टर रो कोनसी starting point रहिबो आ तार एप्लिकेशन पॉइंट ऑफ एप्लिकेशन रहिबो ताको हमें कहिताउ कोन जोटा कि पोलर वेक्टर कहिताउ जेमते कि आपनकर वेलोसिटी वेलोसिटी स्टार्टिंग रे जो वेलोसिटी थाए तो पॉइंट ऑफ एप्लिकेशन रे वेलोसिटी थाए तो दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी आपन को गुटे एग्जांपल वेलोसिटी नि पोलर वेक्टर नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ि जिवा नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो फ्लाइंग बर्ड इज एग्जांपल ऑफ इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहिबो फ्लाइंग बर्ड टा गुटे प्रकार एग्जांपल कोन हिजो कंपोजिशन वेक्टर ठीक अछि माने कंपोजिशन वेक्टर होची गुटे फ्लाइंग बर्ड एग्जांपल रहि जिवो बाकी यार पैरेललोग्राम आ न्यूटन लॉस मोशन ले से होची जोटा कि कंबाइंड हेकि रहउची तेनु सेति हमें कंपोजिशन ऑफ मोजस मोशन कहउचे न्यूटन ऑफ फोर्स ऑफ मोशन ले कोन होची जते आपण जतिको फोर्स ये बैक को कहउचे आगो को से अनुसार बढ़ी चलची जेमते तार विंग्स टा फ्लैप कोला परे कोन होची बा तार गोडर जो मोमेंट रहउची पछको रहउची आ पछरो आसले से ठेली के आगो को जाउची ताने कोन होची सेठी आपनकर एयर एक्सिट्स इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन जेमते का आपनकर जो फोर्स कहउते ना एवरी फोर्स हैज ए अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन आपन अछि जेंति आपन कांथ को जते जतिक जोरे बाडीबे सेतिक जोरे आपन को आघात हो रिएक्शन आसीबो ही आसीबो दैट इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन तो नेक्स्ट आपन को आसीला पैरेललोग्राम लॉ ऑफ मोशन सेटी भी इंप्लीमेंटेड होची जोटा कि रिएक्शन एक्ट्स ऑन द बर्ड अपवर्ड डायरेक्शन जेतले अपवर्ड डायरेक्शन जाउची सेतले से फ्लाई अपवर्ड करूची सेतले कोन होची ना ग्रेविटी ताको तळକୁ टाणी रखुची तेन सेठी हमें पैरेललोग्राम ऑफ लॉ अप्लाई करला तो कंपोजिशन वेक्टर हे जची फ्लाइंग बर्ड रे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जेबा टू फोर्स हुज मैग्नीट्यूड आर इन द रेशियो 3:5 गिव ए रिजल्टेंट ऑफ 35 न्यूटन इफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 60 डिग्री कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ जोटा कि ईच फोर्स इंपोर्टेंट क्वेश्चन एगुडा मार्किंग कर रखने पिला माने ए क्वेश्चन सब आसुची ही आसुची ठीक अछि पिला माने ए मैथमेटिकल क्वेश्चन आसुची केमते सॉल्व करी यार फॉर्मुलेशन सहित मु देई देछि जेमते p रो वैल्यू देला 3x एंड q रो वैल्यू हमें 5x नै गले ता सहित रिजल्टेंट हे देला 35 न्यूटन थीटा रो वैल्यू देछि जेमते 160 डिग्री जोटा इंक्लिनेशन देला तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स रही गेला कोन आपनकर r स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 2pq cos थीटा बा r इक्वल टू pq स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 2pq cos थीटा रो स्क्वायर रूट आपन करि परिबे तो तेनु आपन वैल्यू देखिले जोटा कि आपन r स्क्वायर जगह में 35 न्यूटन बा होल स्क्वायर सेठी लिखितांती तो ठीक अछि स्क्वायर रूट में देई नै तो 35 आउ 7x इक्वल टू तो वैल्यू आपन 5 आउ 25 बाहर दियो अपन कैलकुलेशन को देखि दियंतु नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा वर्किंग ऑफ ए मेन इज एग्जांपल ऑफ इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिला माने जदि आपण चाली के जाउछंती ताले आपण कोन प्रकार फोर्स रो जोटा कि एग्जांपल ले अछंती आपण को वेक्टर से रहउछंती समस्त फोर्स रे बची जणिया कहिला ऑप्शन ले आपण को रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स देछि वर्किंग चालीबा गुटे मनुष्य रे चालीबा को हमें कोन कहताउ रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िबा नेक्स्ट क्वेश्चन देला दैट इज आल्सो मैथमेटिकल क्वेश्चन आपण यार कैलकुलेशन को देखि दियंतु ओनली यार आंसर जोटा हिजो 3.84 * 10 to the power 8 जोटा कि आपनकर आंसर तो एई भलिया आपन देखंतु दुई लाइन हे कैलकुलेशन होची एठी आपन कैलकुलेटर व्यवहार करियार कोन से आवश्यकता नै आ कैलकुलेटर मध्ये अलाउ नै तेनु आपन को क्वेश्चन मध्ये एई भलिया आसीथिबो आपन माने वैल्यू माने रखिथिबे अर्थ रो रेडियस केते सन लो अर्थ रो डिस्टेंस केते मूल लो अर्थ डिस्टेंस कते तो ए समस्त जिंस को टिके माने रखिथे पैरेललिटिक एंगल समस्त ए जिंस को माने रखिथिबे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया A particle is acted upon by a force of a constant magnitude which is always perpendicular to the velocity of the particle. The motion of the particle takes place in a plane. It follows that its kinetic energy is constant. Its move in a circular path. एठी गुटे कथा कहि रखले देखंतु आपन कहिला गुटे पर्टिकुलर जोटे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ले कोन से प्रकार ऑब्जेक्ट घुरुची ताहे द डायरेक्शन ऑफ बोथ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेक्टर्स चेंज कंटिन्यूअसली बट देयर मैग्नीट्यूड रिमेन्स अनचेंज से मानकर वेलोसिटी आ एक्सेलरेशन चेंज हबो बट तांकर जोटा मैग्नीट्यूड ता अनचेंज रहइबो कांस्टेंट रहइबो ठीक अछि बोला माने द काइनेटिक एनर्जी नॉट इफेक्टेड हेंस इट्स काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट इट्स मूव इन ए सर्कुलर पाथ माने कहितबे इंपोर्टेंट रहइबो सेंट्रीपिटल फोर्स दाकू कोन हम इथरे नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा एन एथलेटिक in the Olympic game covers a distance 100 meter in 10 seconds. His kinetic energy can be estimated in the range. ये क्वेश्चन सब आसीची पीवाई के रहिबो आपनकर तो ये क्वेश्चन सब आपन सॉल्व करंतु ओनली फॉर्मुलेशन आउ किछि नै हाफ * 60 * 10 to the power स्क्वायर कर दियंतु आपन 3000 जोडा के एटा के 2000 और जूल 5000 जूल मध्ये रे जोडा रहिबो आंसर आपन डी हे जिवो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िबा नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो कोन अछि If mass energy equivalence is taken into account when water is cooled to from
आइस द मास ऑफ वाटर वुड बी आपन कहला एठी कोन हला बढ़िया কথা कहला एठी आपन जदी मास एनर्जी इक्विवेलेंस इज टेकन इनटू अकाउंट जते मास ऑफ एनर्जी जदी इक्विवेलेंस करे जीवो से आपन गुटे अकाउंट कोन करले वाटर इज इक्वल टू फॉर्म आइस आपन वाटर को ठंडा करले एवं आइस हेला फॉर्म पुणी कौन कले ना मास ऑफ वाटर से कौन हम जब आप वाटर को ठंडा कर आइस रे फॉर्म हो गला तने मास कौन हम मास इनक्रीज हम कि डिक्रीज हम मास होची इनक्रीज हो ठीक है बोला माने नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया देला ए बॉडी मूव्स ए डिस्टेंस 10 मीटर अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स 10 न्यूटन if the force the if the work done is एठी आपन वर्क डन एठी देछि आपन डिस्टेंस देला फोर्स देला वर्क डन दे दिछि तो आपन पचाले डायरेक्शन ऑफ द मोशन कोन डिग्री रहबो तेनु आपन डायरेक्शन ऑफ मोशन पय फार्मूला w इक्वल टू f cos थीटा आपन अप्लाई करंतु आपन डायरेक्शन ऑफ मोशन पाइ जिवे जोटा कि नॉट डिटरमाइंड हे जिवो ठीक अछि बोला नॉट इन द मेंशन क्वेश्चन ले जिवो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया which of the following system which of the following stage in equilibrium even after being slightly displaced तो आपन मतलब गोटे कहला जे जदि स्लाइटली डिस्प्लेस करला परे भी जदि कोनसी ऑब्जेक्ट आपन इक्विलिब्रियम कंडीशन रे रहउची हमें ताको को प्रकार इक्विलिब्रियम कहिताउ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहिताउ कोनसी प्रकार फोर्स अप्लाई करचंती तापरे पुनी से रिगेन करची ओरिजिनल पोजीशन दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम सी आपन आंसर जीवो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा द फ्लाई व्हील अटैच्ड टू द शाफ्ट ऑफ द स्टीम इंजन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आपनकर जोटा कि स्टीम इंजन रे जदि कोन से प्रकार फ्लाई व्हील अटैच होची ता शाफ्ट रे सेटा को प्रिंसिपल रे काम करता है से आपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रिंसिपल रे काम करता है ठीक अछि बोला माने मोमेंट ऑफ इनर्शिया एडी मोमेंट ऑफ इनर्शिया गुडा आसले निश्चित भार देखिया कोन अछि जेतले आपन लार्ज मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोठी था इंजन ले थाए फ्लाई व्हील अपोज द सडन इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ द स्पीड ऑफ द व्हीकल जेता कि आपन को इंजन ले सडन इंक्रीज हे जाउची स्पीड बा डिक्रीज होची स्पीड ताको कोन करथा ना तार कंट्रोल करिया पई ताको अपोज करिया पई फ्लाई व्हील हमें व्यवहार करता ठीक अछि बोला सिंपल आपन फ्लाई व्हील रो काम जानि गले नेक्स्ट आसला इट अलाउज द ग्रेजुअल चेंज इन द स्पीड एंड प्रिवेंट्स जर्की मोशन and hence ensure the smooth ride of the passenger नले आपण ट्रेन बा बस रे एबले यात्रा करि पर नथते कया बहुत वाइब्रेशन होंता बहुत जर्क मारंता आपण बसी पारंते नाही सीट रे ठीक दैट इज द ओनली रीजन फ्लाई व्हील जे कि आपण को बंचे के रखिछि नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देखिबा A wheel of mass 8 kg at radius of gyration 25 cm is rotating at 300 rpm. What is the moment of inertia? एठी आपन को moment of inertia रो क्वेश्चन आसीला moment of inertia रो क्वेश्चन m equal to 8 kg दे देला k equal to जो gyration दे देला k को हमें gyration of radius of gyration डिनोट करता 25 cm जोटा कि हमें 0.25 मीटर कन्वर्ट करले रिलेवेशन n जोटा कि आपन को 300 rpm देला तार किछि दरकार नै तो I इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल टू m k स्क्वायर आपन करंतु आपन कर जोटा कि 0.5 kg m स्क्वायर वाजो आंसर तो आपन आंसर ए हे जिवो फार्मूला मने रखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू देन न्यू मोमेंटम विल बी सेट कहि रखिला आपन गुटे कथा काइनेटिक एनर्जी जदी आपन मानकर गुटे बॉडी रो 4 गुणा हे जाउची तार इनिशियल वैल्यू रो जदी इनिशियल वैल्यू के अछि सपोज बा √2 के जो जहा के अछि जदी तार फाइनल वैल्यू आपन को 4 के हे जाउची देन मोमेंटम कोन हबो काइनेटिक एनर्जी रो ये आपन को जोटा कि हाफ हे जिवो ट्वाइस द इनिशियल वैल्यू हे जिवो आपन 2 गुणा हे जिवो देखियो केमति हला देखंतु p आपन को वैल्यू जदी प्रथम थिला √m के नेक्स्ट आपन 4 गुणा हे गला ठीक से बोले माने 4 टाइम्स हे गला बढ़ी गला इनिशियल वैल्यू तो आपन p टेस्ट आपन हो गला √2m * 4k दैट इज द आपन को वैल्यू कोन करिवो ताकू इक्वेट करले जेतला आपन इक्वेट करछन 2p ता 2p आपन को 2 गुणा हे जाउची ठीक अछि बोला माने से कहला द न्यू मोमेंटम विल बी 2p आपन एमति का कैलकुलेशन कर परिबे नेक्स्ट क्वेश्चन दिबा नेक्स्ट क्वेश्चन दला two particles are seen to collide and move jointly together after the collision से कहला दीटा पार्टिकल आगे मूव करथले एमते सिंपली मूव करथले पैरेलली मूव करथले कोलाइड करथले किंतु जेतेबेले से दु जण मिसी गले दु जण कोलाइड करथले मूव जॉइंटली मूव करछन ठीक अछि माने कॉलिजन हला तो ताकर मूवमेंट ता कोन हो ड्यूरिंग सच कॉलिजन फॉर द टोटल सिस्टम कोन हे जो टोटल सिस्टम कोन हे जो लिनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड हे जो बट मैकेनिकल एनर्जी नॉट चेंज नो बट नॉट द मैकेनिकल एनर्जी हमें जेमति का प्रथम रे पड़छे मैकेनिकल एनर्जी रो कोन चेंजेस होबो नाही ठीक अछि माने आपनकर हे गला डी उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जिवा व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी देन वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज इतला आपन बॉडी गुटे फॉल ले होचे अंडर ग्रेविटी बॉडी ता फॉल होची ग्रेविटी रे कोन होची न सपोज गुटे फ्रूट पडुची गुटे गछरो फल पडुची तो ग्रेविटी रे पडुची तो ग्रेविटी डायरेक्शन ही पडुची अट्रैक्शन ऑफ जेटा कि यूनिवर्सल अट्रैक्शन ले पडुची दैट मींस आपन पॉजिटिव ऑब्वियसली जदि आपन ऊपर को फिंगिता दैट इज हेता नेगेटिव एटा आपन कहि जिवो पॉजिटिव तो पॉजिटिव डायरेक्शन आपन करो डिस्प्लेसमेंट एरिया रे जदि आपन मूवमेंट होची ताले सेटा जिवो पॉजिटिव रिएक्शन एवं डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट मूवमेंट होची जदि ताले आपन कर जिवोडा नेगेटिव नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जिवा when a body slides against a rough horizontal surface the work done by the friction से कहिला आपण मानकर जदि गुटे बॉडी स्लाइड्स करची against the horizontal surface आपनकर गुटे horizontal surface अछि बॉडी ता आपनकर तार
इस डायरेक्शन आपन मूव करूछ ये जो डायरेक्शन में मूव करंतु द वर्क डन जोटा आपनकर एठी होउछ जो पर्सन वर्क डन होउछ एटा कोन पर्सन कोन प्रकार जोटा कि नेगेटिव फ्रिक्शन है जो आपनकर उत्तर नेगेटिव फ्रिक्शन है जो बिकॉज़ आपन एपोर्ट को टाणी के नउचे तो आपनकर फोर्स उठ जे एपोर्ट को रहबो रिएक्शन फोर्स आउ फ्रिक्शन फोर्स पुलिंग फोर्स एपोर्ट को रहबो तो आपनकर सेठी नेगेटिव हो जाउछ ठीक अछि बोला माने नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा which of the following is not a conservative force माने कोटा ऊपर रे कंजर्वेटिव फोर्स ने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन गुटे कंजर्वेटिव फोर्स फ्रिक्शन माने फोर्स नुहे ठीक अछि बोला ने मान को फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता कि गुटे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जोटा कि ए फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स कोटा वर्क डन बाय द फोर्स इन मूविंग इन पार्टिकल अराउंड एनी क्लोज पाथ और जीरो गुटे क्लोज पाथ रे जेमते सर्कुलर पाथ सेंट्रीपेटल फोर्स देम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एई बेले फोर्स जोटा कि अपन क्लोज पाथ रे अपन को कोनसी प्रकार मूवमेंट होउची आ सेठी अपन को जो कि क्लोज पाथ रे जोटा कि जीरो मूवमेंट होउची ताले अपन सेटा कहबा कंजर्वेटिव जदी अपन मन को फ्रिक्शन फोर्स एटी जेमते फ्रिक्शन फोर्स अपन को क्लोज पाथ हेबो नै तेनो अपन को हेला नॉन कंजर्वेटिव मूवमेंट बा फोर्स नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा that is also a mathematical question calculate the velocity of the bob of a simple pendulum at its mean position if it is able to rise to a vertical height of 10 cm take g equal to 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कहला आपण मानकर जे एटा गुटे देछि गुटे बॉब सिंपल पेंडुलम ऊपर क्वेश्चन आसी थाइ पिला माने जरा या मीन पोजीशन लु से कोन करछ राइज करछ वर्टिकल हाइट रे 10 सेंटीमीटर आ जी देला 9.8 तो वेलोसिटी कैलकुलेट करिया कहला यार आंसर आपनकर 1.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हे जिवो यार कैलकुलेशन दिस इज द कैलकुलेशन आपन फार्मूला लिखि देबे हाफ इनटू mv स्क्वायर जोटा कि मास इनटू ग्रेविटी इनटू हाइट जोटा कि mgh हमें कहितो मन रखिथिबे पोटेंशियल जोटा कि एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी करंतु आपन फार्मूला अनुसार जोटा कि वेलोसिटी पाइ जिवे और गुटे फार्मूला जानते v इक्वल टू √2gh ठीक अछि बोला माने से अनुसार भी आपन पाइ जिवे तो ये थला आज कर 30 क्वेश्चन मु जोटा कि फिजिक्स ऊपर आलोचना करले आशा करछु समस्त को सेशन भले लागिथबो थैंक यू फॉर वाचिंग पुनी देखाबो एई बेले को वीडियो से बहुत जल्दी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करबा जमा भूलंतु लाइक करनांती पिला माने निश्चित भाबरे नेक्स्ट वीडियो मु केमिति का नै कि आसीबी थैंक यू फॉर वाचिंग पुनी देखाबो सेति पर्यंत वीडियो को लाइक करंतु।